अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। वाह रे मुस्लिम कौम वाह, तेरी जुर्रत और अजमत को सलाम। दिन भर पत्थरबाजियां, गालियां, रात को पुलिस ने घरों में घुसकर तांडव किया, मुस्लिम नौजवानों को मारा पीटा, उनको घरों से उठाया। दिन को हमारे घरों पे बुलडोजर चलाए गए, लेकिन ये कौम है कि झुकने को तैयार नहीं। ये वो कौम है जिसने सोवियत यूनियन को तोड़ा। ये वो कौम है जिसने अमेरिका और नाटो से अकेले जंग लड़ी और कामरानी और कामयाबी हासिल करी। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अक्सरियत में हैं और जिनके घोड़ी पे चढ़ के बारातें निकालने नहीं दी जाती है। अक्सरियत में जुल्म और सितम हो रहे हैं, लेकिन वो कौमें इनके पैरों में पड़ी हुई हैं जो कि माइनॉरिटी में है, और मेजॉरिटी के लोग इन्हीं की कौम के उनके जूते और लात खाते हैं। उन बेचारी अबलाओं की, उनकी बच्चियों की इज्जतें लूटी जाती हैं, दिन दहाड़े रेप करके जला दिया जाता है, उसके बावजूद भी वो सर नहीं उठाते हैं। और एक मुस्लिम कौम है कि दुनिया के जुल्म जाती जबर सह रही है और उसके बावजूद रोजे में पूरे रोजे रख के तरावियां पढ़ती है और अल्लाह का शुक्र बचा लाती है। तो मुसलमानों, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, डरने की जरूरत नहीं। मैं मुद्दे पर आता हूँ। जनाब मोहम्मद अदीब साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने के एक रोड मैप तैयार करने की बात की है। मोहम्मद अदीब साहब वो हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, मुसलमानों का दर्द भी रखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गालिबन एक्स प्रेसिडेंट भी रहे और बाजुर्रत बासलाहियत आदमी है, और मुस्लिम कौम के ठेकेदारों को ललकारा भी है। और 3 अभी जुम्मे के खुतबे बाकी हैं और ईद का दिन भी बाकी है। उन्होंने कहा है कि काली पट्टी बांध के मुजाहरा किया जाए। मैं उनकी पूरी हिमायत करता हूँ और मुसलमानों के लिए वो रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उनका मुसलमानों को साथ देना चाहिए। रमजान बाद मेरी भी हिमायत उनके साथ पूरी तरह है, बारगाह हुजूर करीम नाज रहमतुल्लाह अलैह से, जहाँ से कि इस्लाम फैला है। ये सेकुलरिज्म का भी पिलर है, जहाँ हर मजहब और मिल्लत के लोग आते हैं, और इस्लाम का और अहले सुन्नत वल जमात का भी मरकज है। मैं अदना सा उस दर का खादिम हूँ जिनकी 800 साल की अपनी मिरास है, और मुसलमानों के लिए और मजलूमों के लिए बोलना हमारा फर्ज अव्वल है। लेकिन उनको एक चीज ये भी याद दिलाता हूं कि मीर जाफर और मीर सादिक को ना, इन जैसे मुसलमानों को ना लिया जाए जिन्होंने बीजेपी के एंटी मुस्लिम एक्ट और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस को सपोर्ट किया है। मुसलमानों, इस तरह के मीर जाफर और मीर सादिक लोगों को कौम से बाहर निकालो, इनका बॉयकॉट करो। दूसरी चीज ये कि रमजान का महीना है, ज़कात सही हाथों तक पहुंचाएं। जो मुसलमानों के घर बर्बाद हुए हैं, जिनके घर तोड़े गए हैं, जुल्म ज्यादती हुई है, गैर कानूनी ढंग से उनके घर तोड़े गए हैं, दुकानें जलाई गई हैं, उनको वापस से रिहेबिलिटेट किया जाए, ज़कात उन लोगों तक पहुंचाया जाए। कैडर बेस उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया जाए जिन्होंने सीए एनआरसी से लेकर अब तक आरएसएस की आंखों में आंखें डालकर बात करी है और बीजेपी गवर्नमेंट की हर बात, नाजायज बात को ठुकराया है और कोर्ट कचहरी में हमारे बच्चों की हिमायत की है। ऐसे लोगों को ज़कातें दी जाए और वो ज़कात का सही इस्तेमाल करते हुए जो मुसलमान बर्बाद हुए वापस से उनको खड़ा करें। और उन मुस्लिम यूट्यूब चैनल्स को ज़कात दी जाए, उन मुस्लिम मीडिया पोर्टल्स को ज़कात दी जाए, उन मुस्लिम एक्टिविस्ट और उन मुस्लिम जर्नलिस्ट को मदद की जाए जो इस वक्त ज़कात के मुस्तहिक है। अब ज़कात के हमें माने बदलने पड़ेंगे, ये हमारा सोशल और इकोनॉमिकल पावर है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि ईद पंजाब में जो इमाम साहब शाही इमाम है, उन्होंने किस तरह से जब एसपी कुछ हिंदू हुड़दंग मचा रहे थे भगवादारी मस्जिद के बाहर, मुसलमानों ने उनको रिपोर्ट लिखना चाहिए, एसपी ने रिपोर्ट नहीं लिखी, तो उन्होंने मुस्लिम लीडर्स के वहां के मुकामी लीडरान को बुलाकर मीटिंग की और एसपी के खिलाफ धरना दिया। इस तरह की कार्रवाई की हमें बहुत सख्त जरूरत है और उन मुस्लिम वकीलों को सपोर्ट किया जाए, उनको ज़कात दी जाए जो मुस्लिम के अब केसेस लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। आपने देखा है कि नाम निहाद की सेकुलर पार्टीज और जुडिशरी किस तरह से खामोश बैठी है। जुडिशरी जो छोटी छोटी बात पे संज्ञान लेती थी, आज खामोश है। आप इसका मतलब समझ सकते हैं। और चौथी चीज मैं ये कहूंगा कि अल्लाह नेकी दे कि हमें अपने पैथोलॉजी लैब, अपने स्कूल्स, अपने कॉलेजेस, अपनी यूनिवर्सिटीज, अपने मीडिया हाउसेज, अपने हॉस्पिटल्स, अपनी डिस्पेंसरीज बनाना है। उर्दू को वापस से जिंदा करना है और करबला को नजीर बनाना है। जंग बद्र, हुनैन, खैबर और खंदक, इनको अपनी नज़ीर बनाना है, सिरातुल मुस्तकीम पे चलना है। हमें तंग
نظریے سے کام نہیں لینا ہے، فراغ دلی سے کام لینا ہے. جو نفرت جنہوں نے بوئی ہے وہی نفرت کاٹیں گے. ہمیں نفرتوں کا جواب نفرتوں سے نہیں دینا ہے، لیکن ایک چیز کا یہ بھی دیا، ہمیں آئین کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. کانسٹیٹیوشن، سویدھان، آئین تو زندہ ہے لیکن انسٹیٹیوشنز مر گئے ہیں. لیکن اب بھی ہمیں کورٹ کچہری پہ بھروسہ ہے. لیکن ایک چیز اور میں یہ کہنا چاہوں گا، اسلام دو چیزوں کے لیے معروف ہے، سخاوت اور شجاعت. تو ہمیں نہ اپنی شجاعت کو بھولنا ہے نہ سخاوت کو. آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.